बिरसा हस्तिनापुर का बड़ा हॉल शांत हो गया। पासे का एक भयानक खेल अभी अभी खत्म हुआ था। 5 पांडव भाई जो धर्म के चैंपियन थे, सब कुछ हार गए थे। उन्होंने अपना राज्य, अपना धन और यहां तक कि अपनी आजादी भी खो दी। ये एक चाल थी उनके चचेरे भाई दुर्योधन और उनके धूर्त मामा शकुनी की एक क्रूर योजना। युधिष्ठिर, सबसे बड़े पांडव, अपने वचन से बंधे थे और खेल को मना नहीं कर सकते थे। एक एक करके उन्होंने अपनी सभी कीमती चीजें दांव पर लगा दी। पासे के अंतिम दांव ने उनके भाग्य को सील कर दिया। जंगल में 12 साल का लंबा वनवास, जिसके बाद 1 साल तक गुप्त रूप से रहना सबसे छिपा हुआ। यदि उस अंतिम वर्ष के दौरान उन्हें खोज लिया गया तो उन्हें पूरे 13 साल का वनवास फिर से दोहराना होगा। भारी मन से पांडव अपना घर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। उनकी मां कुंती अपने बहादुर बेटों को ऐसे कठोर जीवन में धकेलते हुए देखकर दुख से भर गई थी। लेकिन सबसे गहरा दर्द द्रौपदी को हुआ, उनकी साझा पत्नी। उन्हें दरबार में अपमानित किया गया था और उस अपमान की याद उनके भीतर आग की तरह जल रही थी। जैसे ही उन्होंने शहर छोड़ा, साधारण पेड़ों की छाल के कपड़े पहने हुए हस्तिनापुर के लोग उनके लिए रोए। यह एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। जिन राजकुमारों ने कभी एक शानदार राज्य पर शासन किया था, वे अब अपने साहस और अपने दुख के साथ जंगल में जा रहे थे। जंगल अपने सभी खतरों और अनिश्चितताओं के साथ उनका इंतजार कर रहा था, जो उस महल के बिल्कुल विपरीत था जिसे वे पीछे छोड़ आए थे। द्रौपदी का दुख अक्सर क्रोध में बदल जाता था। वह अन्याय को भूल नहीं पाती थी। वह अक्सर युधिष्ठिर से बात करती थीं, उनके धर्म के पालन पर सवाल उठाती थीं, जिसने उन्हें इस पीड़ा तक पहुंचाया था। वह शक्तिशाली भीम से भी बात करती थीं, जिनकी शक्तिशाली भुजाओं का उपयोग उन्हें तुरंत अपने दुश्मनों को दंडित करने के लिए किया जाना चाहिए था, ऐसा वह मानती थीं। वह उन्हें अपमान की याद दिलाती थीं और उनसे बदला लेने का आग्रह करती थीं। उनके शब्द चिंगारी की तरह थे, पांडवों को लगातार यह याद दिलाते रहते थे कि उनके साथ क्या गलत किया गया था। उनका दर्द एक साझा बोझ था, एक निरंतर प्रेरक, जो जंगल में उनकी लंबी और कठिन यात्रा के दौरान उनके दिलों में न्याय की आशा को जीवित रखता था। वनवास के शुरुआती दिन बहुत बड़ी चुनौतियों से भरे थे। पांडवों को साधुओं की तरह रहना सीखना पड़ा। अप्रिय जंगल में भोजन और आश्रय खोजना पड़ा। वे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे, प्रकृति के तरीकों को सीखते रहे और फलों और जड़ों पर गुजारा करते रहे। महल का आराम एक दूर की याद बन गया था, जिसकी जगह कठोर जमीन और खुला आकाश था। फिर भी यह कठिन शुरुआत गहरे हरिक्षण का भी समय था। यही जंगल की शांत एकांत में उन्होंने आत्मखोज और उस महान युद्ध की तैयारी की, अपनी लंबी यात्रा शुरू की, जिसके बारे में वे जानते थे कि वह निश्चित रूप से आएगा। उनका वनवास केवल एक दंड नहीं था, यह उनके चरित्र और इच्छा थी। जैसे जैसे पांडव काम्यक वन में गहरे उतरते गए, वे कई बुद्धिमान, अर्षि और पवित्र पुरुषों से मिले। ये साधु साधारण जीवन जीते थे, प्रार्थना और ध्यान के लिए समर्पित थे। उन्हें सुनना निर्वासित राजकुमारों के लिए बहुत सांत्वना और ज्ञान का स्रोत था। अर्षि उन्हें देवताओं, राजाओं और नायकों की प्राचीन कहानियां सुनाते थे, जिन्होंने इसी तरह की कठिनाइयों का सामना किया था और विश्वास और दृढ़ता के माध्यम से विजयी हुए थे। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, वे छिपे हुए सबक थे। उन्होंने पांडवों को धर्म, धैर्य और अपने मार्ग पर अडिग रहने के महत्व के बारे में सिखाया, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। इन मुलाकातों ने उनकी आत्माओं को पोषित किया और उन्हें अपनी पीड़ा को गरिमा के साथ सहने की शक्ति दी। एक दिन एक असाधारण घटना घटी। द्रौपदी को एक दुर्लभ सुगंधित फूल की तलाश करते हुए शक्तिशाली भीम एक केले के बाग में गहरे उतर गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका रास्ता एक बूढ़े बंदर ने रोक रखा था, जो जमीन पर लेटा हुआ था। भीम अपनी अपार शक्ति पर गर्व करते हुए घमंड से बंदर को अपनी पूंछ हटाने का आदेश दिया।
हालांकि बूढ़े बंदर ने शांति से जवाब दिया कि वह ऐसा करने के लिए बहुत बूढ़ा और कमजोर था और भीम से बस उसे खुद उठाने के लिए कहा। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन पूंछ को हिला भी नहीं सके। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं था। विनम्र होकर उन्होंने बंदर की असली पहचान पूछी। बंदर ने खुद को भगवान हनुमान के रूप में प्रकट किया, जो भीम के आध्यात्मिक भाई थे, क्योंकि दोनों पवन देव वायु के पुत्र थे। हनुमान से यह मुलाकात भीम और पांडवों के महत्वपूर्ण क्षण था। हनुमान ने भीम को आशीर्वाद दिया, उन्हें कौरवों के खिलाफ उनके भविष्य के युद्ध में मदद करने का वादा किया। उन्होंने भीम से कहा कि वह अर्जुन के रथ के झंडे पर बैठेंगे। उनकी गर्जना उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करेगी। यह मुलाकात एक दिव्य आश्वासन था कि वे अपने संघर्ष में अकेले नहीं थे। इसने उनके मनोबल को बहुत बढ़ाया। भीम न केवल द्रौपदी के लिए फूल लेकर लौटे, बल्कि आत्मविश्वास और दिव्य समर्थन की एक नई भावना के साथ लौटे। इस मुलाकात की कहानी ने भाइयों के बीच आशा फैलाई, उन्हें याद दिलाया कि धर्म की शक्तियां उन पर नजर रख रही थीं और जब सही समय आएगा तो उनकी मदद करेंगे। जंगल भी बहुत खतरे की जगह थी। पांडवों को अक्सर भयंकर राक्षसों से लड़ना पड़ता था, जो शांतिप्रिय साधुओं को परेशान करते थे। भीम अपनी अविश्वसनीय शक्ति के साथ इन साधुओं के रक्षक बन गए, कई शक्तिशाली राक्षसों से लड़ते हुए और उनके आश्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए। ये लड़ाइयां केवल भौतिक टकराव नहीं थीं, वे उनके साहस और निर्दोषों की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की एक निरंतर परीक्षा थी। प्रत्येक जीत ने धर्म के संरक्षक के रूप में उनकी भूमिका को मजबूत किया। पांडव केवल अपनी सजा नहीं काट रहे थे, वे वनवास में भी सक्रिय रूप से धर्म या दयालन कर रहे थे, यह साबित करते हुए कि उनका सच्चा शाही कर्तव्य सिंहासन से नहीं बल्कि उनके कार्यों से जुड़ा था। जैसे जैसे साल बीतते गए, बुद्धिमान आर्षव्यास पांडवों से मिलने आए। वे समझते थे कि केवल धर्म ही शक्तिशाली कौरव सेना को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जो भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे पराक्रमी योद्धाओं से भरी हुई थी। व्यास ने अर्जुन, जो एक कुशल धनुर्धर थे, को भगवान शिव को प्रसन्न करने और दिव्यार प्राप्त करने के लिए एक कठिन तपस्या करने की सलाह दी। इस सलाह का पालन करते हुए अर्जुन अकेले हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अपने भाइयों और पत्नी को पीछे छोड़ दिया। उनका दिल एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था। राम जी को वापस पाने और न्याय बहाल करने के लिए आवश्यक शक्ति प्राप्त करना। उनकी यात्रा उनके अविश्वसनीय ध्यान और दृढ़ संकल्प का प्रमाण थी, जो अनिवार्य युद्ध की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम था। अर्जुन की तपस्या कठोर थी। वे महीनों तक एक पैर पर खड़े रहे, केवल गिरे हुए पत्ते खाते रहे और फिर केवल हवा पर जीवित रहे। उन्होंने भगवान शिव पर गहन ध्यान किया। उनकी भक्ति अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद अटूट थी। उनकी अविश्वसनीय भक्ति को देखकर देवताओं ने उन्हें परखने का फैसला किया। भगवान शिव एक आदिवासी शिकारी, एक किरात के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। एक जंगली सुअर पर उनके बीच विवाद हो गया, जिसे दोनों ने तीर से मारा था। एक भयंकर युद्ध हुआ। अर्जुन अपनी निपुणता के बावजूद रहस्यमय शिकारी का मुकाबला नहीं कर सके। थके हुए और पराजित होकर अर्जुन ने शिव की पूजा करने के लिए एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और यह देखकर चकित रह गए कि उनके द्वारा चढ़ाए गए फूल शिकारी के सिर पर दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि शिकारी कौन था। अर्जुन की बहादुरी और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और उन्हें सबसे शक्तिशाली और भयानक दिव्य हथियार प्रदान किया, पशुपतस्त्र। यह हथियार पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने में सक्षम था और शिव ने उन्हें निर्देश दिया कि वे इसका उपयोग केवल सर्वोच्च शक्ति के दुश्मन के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में करें। इसके बाद अन्य दिव्य देवता, जिनमें इंद्र, वरुण और कुबेर शामिल थे, को
अपने दिव्य हथियारों से लैस किया। अर्जुन ने 5 साल स्वर्ग में बिताए, अपने दिव्य पिता इंद्र के मार्गदर्शन में इन नए अस्त्रों का उपयोग करने में महारत हासिल की। यह पांडवों के पक्ष में शक्ति के संतुलन को बदलने के लिए महत्वपूर्ण थी। जब अर्जुन दूर थे तो अन्य 4 पांडव और द्रौपदी उन्हें बहुत याद करते थे। उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी, विभिन्न पवित्र स्थलों का दौरा किया और ऋषियों से और कहानियां सुनी। उन्होंने जो सबसे प्रसिद्ध कहानियां सुनी उनमें से एक नल और दमयंती की थी, एक राजा और रानी जिन्होंने पासे के खेल में अपना राज्य भी खो दिया था और फिर से मिलने से पहले बहुत अलगाव और कठिनाई झेली थी। इस कहानी ने उन्हें बहुत आशा दी और उन्हें सिखाया कि कष्ट जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन अटूट प्रेम और विश्वास के साथ कोई भी सबसे कठिन चुनौतियों को भी पार कर सकता है। इसने उन्हें आश्वस्त किया कि नल और दमयंती की तरह वे भी एक दिन अपने दुखों का अंत देखेंगे। वेनवास का अंतिम वर्ष समाप्त होने वाला था और पांडव द्वैतवन में चले गए। यहाँ उन्हें अपनी सबसे गहरी परीक्षाओं में से एक का सामना करना पड़ा। एक दिन शिकार करते समय उन्हें बहुत प्यास लगी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को एक एक करके पास की झील से पानी लाने के लिए भेजा। उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। चिंतित होकर युधिष्ठिर खुद झील पर गए और अपने चारों भाइयों को किनारे पर बेजान पड़े हुए पाया। एक आवाज जो एक परोपकारी आत्मा यक्ष की थी ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके भाई इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने उसके सवालों को नजरअंदाज किया और पानी पीने की कोशिश की। यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि उन्हें भी झील से पीने से पहले उसके सवालों का सही जवाब देना होगा। युधिष्ठिर अपने अपार दुख और प्यास के बावजूद सहमत हो गए। यक्ष, जो वास्तव में यम, मृत्यु और धर्म के देवता थे भेष में, ने उनसे जीवन, नैतिकता और ब्रह्मांड के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछी। युधिष्ठिर ने हर सवाल का जवाब गहरे ज्ञान और विनम्रता के साथ दिया। अपने ज्ञान और धर्मपरायणता से सचेत होकर यक्ष ने अपने एक भाई को वापस जीवन में लाने की पेशकश की। बिना किसी झिझक के युधिष्ठिर ने नकुल को चुना। यक्ष हैरान था और उसने पूछा कि उन्होंने शक्तिशाली भीम या महान धनुर्धर अर्जुन को क्यों नहीं चुना। युधिष्ठिर ने समझाया कि वह कुंती का पुत्र जीवित था, इसलिए यह उचित था कि उनकी सौतेली मां माद्री का पुत्र भी जीवित रहे। इसने उनकी निष्पक्षता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाया। युधिष्ठिर की निस्वार्थता और धर्म के पालन से अत्यधिक प्रसन्न होकर यम ने अपना असली रूप प्रकट किया और चारों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, आने वाले युद्ध में उनकी जीत की भविष्यवाणी की। यह घटना युधिष्ठिर के चरित्र की अंतिम परीक्षा थी। यह साबित करते हुए कि धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पूर्ण थी, मृत्यु और व्यक्तिगत हानि के सामने भी। पांडव अपने वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के लिए आध्यात्मिक और मानसिक रूप से तैयार थे। वे राजा विराट द्वारा शासित मत्स्य साम्राज्य में चले गए ताकि अगले वर्ष अपनी असली पहचान दुनिया से छिपा सकें। वन पर्व महान पीड़ा की कहानी है, लेकिन यह अपार विकास और सीखने की भी कहानी है। जंगल में 12 साल ने पांडवों को बदल दिया। उन्होंने धैर्य का मूल्य सीखा, एकता से आने वाली शक्ति और धर्म की अटल शक्ति। उन्होंने राक्षसों का सामना किया, देवताओं से मिले और ऋषियों के ज्ञान को सुना। वनवास की यह अवधि, जो एक कठोर दंड के रूप में शुरू हुई थी, अंततः उनकी सबसे बड़ी शिक्षक बन गई। इसने उन्हें सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक शक्ति या धन नहीं है, बल्कि कठिनाई को सहने का साहस, दूसरों की रक्षा करने की करुणा और हमेशा धर्म के मार्ग को चुनने का ज्ञान है, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना हो।